हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9, 10 और 11, 12 के, यानी कि इन सभी सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग और इनकी होने वाली ट्रेनिंग और नियुक्ति को लेकर के हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और ये जानकारी चाहते हैं कि सर डीबी तो अब हो रहा है, 1 to 5 का डीबी हो गया है, 6 to 8 का, 9, 10, 11, 12 का होना है, 6 to 8 का जो है हो रहा है, तो अब डीबी के बाद कब इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि इसके पहले चाहे वो टीआरई 1 हो या फिर टीआरई 2 हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद जो है वो उनको काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद जो है उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था। लेकिन इस बार जो है वो डीबी के तुरंत बाद जो है वो काउंसलिंग ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जा रहा है। तो कब इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, फिर इनको नियुक्ति पत्र जो है वो कब मिलेगा, इस हर एक पॉइंट पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं। साथ ही ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के टीआरई 1 और टीआरई 2 के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि 1 to 5 का जो डीबी हुआ है उसमें सीटेट 82 और सीटेट 82.5 को लेकर के क्या अपडेट है। क्योंकि बहुत सारी ऐसे जगह देखा गया जहां पे 82 नंबर वाले का जो है वो डीबी कराया गया, कई ऐसे जगहों पे 82 वाले का डीबी कराया ही नहीं गया, और कई ऐसे जगह जिला जिला में देखे गए जहां पे 82 वाले को जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में जो है वो डाल दिया गया। तो इसका क्या होगा, डाउटफुल कैटेगरी में डाला गया, उनका क्या होगा, इनका डीबी नहीं हुआ सीटेट 82 पे, उनका क्या होगा, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। साथ ही गेस्ट टीचर का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, और पीजीटी के 6 विषयों का जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ, जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ, उनका जिला आवंटन कब होगा, इस पर ही बात करेंगे। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी आप टीआरई 3 के हैं, आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आपको टीआरई 3 से रिलेटेड हर एक पॉइंट की जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के जो अपडेट निकल करके आया उसके बारे में। तो अब जो है वो सॉफ्टवेयर से ही सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, यानी कि अब जो है वो मैन्युअली किसी का भी ट्रांसफर नहीं होगा। जो भी ट्रांसफर होगा वो सब जो है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, और कोई भी ट्रांसफर अब जो है मैन्युअली नहीं होगा। सॉफ्टवेयर में डाटा फीड करने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, यानी सॉफ्टवेयर में जो डाटा अपलोड करने का काम है वो जो है वो शुरू हो चुका है, फीड काम करने का शुरू हो चुका है। और जल्द से जल्द जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद जो है वो ट्रांसफर और पोस्टिंग का काम जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने आज महत्वपूर्ण बैठक के बाद नई तिथि की होगी घोषणा, यानी कि आज जो है वो इसको लेकर के आज दोपहर में शिक्षा विभाग की जो है बैठक होनी थी, और इस बैठक की जो है ये बैठक जो है वो शिक्षा विभाग के जो एसीएस है उनके नेतृत्व में जो है होना था। और इसी के और उस बैठक के बाद जो है ये निर्णय लिया जाएगा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है वो कब होगा। अब तक सिर्फ 35 कैंसर पीड़ित का ही हुआ है ट्रांसफर, यानी कि अब तक जो ट्रांसफर हुआ है वो 35 लोगों का हुआ, जो कैंसर पीड़ित थे उन्हीं का जो है वो ट्रांसफर हो पाया है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बाद सभी की होगी पोस्टिंग, यानी कि अभी जो है आज बैठक होगी, और बैठक के बाद जो है वो जो मैट्रिक और इंटर का बिहार में परीक्षा होने वाला है। आप सभी को पता है कि 1 फरवरी से जो है बिहार में आपका इंटरमीडिएट का जो है परीक्षा है, उसके बाद जो है मैट्रिक का परीक्षा होगा। तो इस परीक्षा को संपन्न होने के बाद ही जो है वो ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी। शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक जो है आज इसको लेकर के शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक है। फरवरी में आवंटित स्कूल की मिलेगी जानकारी, और इनको कौन सा स्कूल मिला है, यानी ट्रांसफर के बाद जिस स्कूल में इनको जाना होगा उसकी जानकारी जो है फरवरी के बाद जो है इनको मिलेगी, यानी फरवरी में मिल सकती है। मैट्रिक इंटर परीक्षा के बाद सभी की होगी नियुक्ति, यानी कि मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा है वो होने के बाद जो है आप सभी को ट्रांसफर पोस्टिंग जो है होगी। फरवरी में ही दूसरे, तीसरे और चौथे फेज का सॉफ्टवेयर से होगा ट्रांसफर, और फरवरी में ही यानी परीक्षा खत्म होने के बाद दूसरे फेज का, तीसरे फेज का और चौथे फेज का जो है वो ट्रांसफर होगा। सभी फेज के लिए फिर से नई तारीख का होगा ऐलान, यानी कि सभी फेज के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए किस डेट को किसकी होगी इसकी जो है वो जानकारी मिलेगी। सभी जिलों को बारी बारी से विभाग को मिल रही है ऑनलाइन रिक्तियां। आज शाम तक जो है ट्रांसफर को लेकर के शेड्यूल होगा जारी, यानी कि ट्रांसफर का जो शेड्यूल होगा वो आज शाम तक जो है वो जारी हो जाएगा। इसको लेकर के प्रत्येक जिले से जो है रिक्तियां मंगाई जा रही है, जल्द ही रिक्ति आ जाएगा। और पहले फेज का इसी माह 30 जनवरी तक लिस्ट जारी होने का लक्ष्य, यानी कि जो रोस्टर है वो 30 जनवरी तक आपका जो है वो जारी हो जाएगा। और बारी बारी से सभी विभागों को जो है वो बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, यानी बीपीएससी के जो शिक्षक टीआरई 1 और टीआरई 2 के हैं उनका भी होगा, और जो विशिष्ट शिक्षक यानी अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर है उनका भी जो है वो ट्रांसफर होगा। पहले फेज का इसी माह 30 जनवरी तक, यानी 30 जनवरी तक जो है वो इसका जो डेटा है वो आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये टीआरई 1 और टीआरई 2 की ट्रांसफर पोस्टिंग है। टीआरई 3 की अगर हम बात करें, टीआरई 3 की जिन अभ्यर्थियों का 1 to 5 का जिनका डीबी हो गया है, 6 to 8 का डीबी हो रहा है, 9, 10 का, 11, 12 का होना है, तो इनका जो है अभी इसको लेकर के कोई जो है वो ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। लेकिन जैसे खबर निकल करके सामने आ रही है उससे ये पता चला है कि टीआरई 3 की नियुक्ति
और जो ट्रेनिंग है यानी पहले ट्रेनिंग होगी और ये ट्रेनिंग जो है वो 20 फरवरी के बाद होगी, यानी कि 20 फरवरी के बाद टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 2 5 6 2 8 9 10 का, उनका 20 फरवरी के बाद जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट होने की संभावना है। उसके बाद उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, यानी होली से पहले जो है वो आप सभी को आपका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और आपको जो है वो जो विद्यालय आवंटित किया जाएगा उसमें जाकर के आपको जो है योगदान कर लेना होगा। तो ये बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। और इसके बाद गेस्ट टीचर के रिजल्ट की अगर हम बात करें कि गेस्ट टीचर का रिजल्ट कब आएगा, तो गेस्ट टीचर का रिजल्ट जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा और हो सकता है कि पीजीटी का जो डीबी है वो थोड़ा और आगे जो है वो एक्सटेंड होगा, इसमें एक बार फिर से जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसके बाद कोई अपडेट आता है आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।